अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत अहम है। ये होता है कि जो जोड़ों का दर्द होता है, जिसको हम नी आर्थराइटिस भी कहते हैं, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन में से बहुत सारी ऐसी तादाद है कि जो इसके हाथों परेशान हैं। वो परेशानी किस किस्म की होती है कि जोड़ों के दर्द की वजह से बहुत सारे लोग तो चलने फिरने से कासिर हैं कि चल फिर नहीं सकते, और फिर जो चल फिर भी सकते हैं तो उनको इस दौरान जोड़ों के इस मसले की वजह से बहुत ज़्यादा ना सिर्फ दर्द होता है बल्कि इनमें सख्ती भी बहुत ज़्यादा होती है। दर्द इन यहाँ पे खिंचाव भी बहुत ज़्यादा होता है जोड़ और उसके इर्द गिर्द। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ऐसे मरीज़ों के लिए, ऐसे अफराद के लिए, ऐसे मर्द व ख़वातीन के लिए कि जिनको जोड़ों का प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसी वर्जिशें जो की जा सकती हैं घर के अंदर भी, और उनमें से कुछ वर्जिशें होंगी जो घर से बाहर भी कर सकते हैं। ये सादा वर्जिशें हैं और इनसे ना सिर्फ ये कि खिंचाव कम होता है बल्कि दर्द की शिद्दत में भी कमी आती है, और अगर इन एक्सरसाइजेज़ को जारी रखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता चलने फिरने की सलाहियत में भी बेहतरी आती है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले एक्सरसाइजेज़ के बारे में बात करने से पहले ये समझ लेते हैं कि अगर कोई जोड़ों का मरीज़ है तो उसके पास दो ऑप्शन दिए होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो रेस्ट करे और चले फिरे ना, कोई एक्सरसाइज ना करे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो हैवी एक्सरसाइज कर ले। ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि अगर जोड़ों का मरीज़ जोड़ों के दर्द की वजह से बेड पे लेट जाता है, बिस्तर पे लेट जाता है और सिर्फ रेस्ट करता है, तो उसके जोड़ों की सख्ती और बढ़ जाएगी, जिसके नतीजे में उन जोड़ों के इस्तेमाल करते वक्त उसका दर्द भी बढ़ेगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी जोड़ों को ख़राब करेगी। तो इसका हल ये है साइंसी तौर पे कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें, लेकिन जेंटल एक्सरसाइज। ऐसी एक्सरसाइज जो आपके जोड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव भी ना डाले और आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, मजबूत बनाए, और आपके जोड़ों की सख्ती को कम करने में आपकी मदद करे। और ये वीडियो भी ऐसी ही कुछ एक्सरसाइज के बारे में है। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं एक्सरसाइजेज़ की, लेकिन जब भी हम लोगों को एक्सरसाइजेज़ के लिए कहते हैं जिनके जोड़ों का दर्द होता है, तो उनका एक बड़ा सादा सा जवाब होता है कि, और उसके अंदर सवाल भी होता है। वो ये कहते हैं कि हमारे तो जोड़ ही इतने दर्द करते हैं कि हम क्या बाहर जाके वर्जिशें करें। तो इसमें उनका एक सवाल भी वो पूछ रहे होते हैं कि हमें वो वर्जिशें बताएं कि अगर हम अपने बेड पे ही बैठे बैठे, चेयर पे बैठे बैठे कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोड़ों के मरीज़ों के लिए वो एक्सरसाइजेज़ या वर्जिश या वर्जिशें जो वो घर के अंदर रह के कर सकते हैं। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइजेज़। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें क्या करना है आपने कि अब ये तस्वीर से भी आपने गौर से देखना है कि इससे आपको समझ आ जाएगी कि आप बेड के ऊपर लेटे हुए हैं। तो आपने एक एक टांग पे ये एक्सरसाइज करनी है कि जब आप ये करेंगे कि आपने इस टांग को सीधा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाना है, हौसले से, आराम से, और कुछ जितने भी सेकंड, 2-4 सेकंड के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं हवा में, वहाँ पे रखना है और फिर इसको नीचे ले आना है। सिंपल पहली एक्सरसाइज ये है। ये आप दिन में 10 से 15 दफ़ा ये अमल दोहरा सकते हैं। एक टांग पे करें, फिर उसके बाद दूसरी टांग के लिए करें। तो ये वो पहली एक्सरसाइज या वर्जिश है जो जोड़ों का मरीज़ अपने घर के अंदर ही कर सकता है, बेड पे लेटे लेटे ही। जो दूसरी एक्सरसाइज है उसको हम क्वाड सेट्स कहते हैं। या आपकी जो थाई के मसल्स होते हैं जो जाके घुटने पे ही जुड़ते हैं, तो उनको मजबूत बनाने वाली वर्जिश है। और ये भी आप घर में ही करेंगे कि आप अपनी चेयर के ऊपर, ये तस्वीर के ऊपर भी आप गौर करें कि चेयर के ऊपर बैठ जाएं, और चेयर के ऊपर बैठ के उसके बाद आपने अपनी जो टांग है उसको सीधा करना है, जिस तरीके से आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, और 3 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। इसको भी आप जब दिन में करते हैं 5 से 10 दफ़ा या 10 से 15 दफ़ा, तो इससे आपके थाई के जो मसल मजबूत बनते हैं, तो उससे फिर आपके जोड़ों की जो सख्ती होती है वो भी कम होती है और दर्द की शिद्दत में कमी आती है। और जब आप चलते फिरते हैं तो यही मजबूत जो पट्टे होते हैं ये आपको सहारा दे देते हैं। तो दूसरा घर के अंदर करने वाली ये एक्सरसाइज है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसका नाम है हील स्लाइड्स। जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है कि यहाँ पे एड़ियों का जिक्र है। करना क्या है आपने कि अपने बिस्तर के ऊपर जब आप लेटे हों तो आपने अपनी जो एड़ी है, यानी जिस साइड की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसको आपने अपने जो टांग है उसको पहले मोड़ना है, फ्लेक्स करना है, और एड़ी को आपने यानी स्लाइड करते हुए या बिस्तर पे या बिस्तर की चादर के ऊपर ही रखते हुए इसको उसी टांग के घुटने की तरफ लेके आना है आहिस्ता से, और फिर आपने इसको वापस लेके जाना है। तो दिन में जब आप 10 से 15 दफ़ा करेंगे तो ये भी वो एक्सरसाइज़ है जो आपके घुटनों को बहुत फ़ायदा देती है। और घर के अंदर की जाने वाली जो एक्सरसाइजेज़ हैं उनमें जो लास्ट एक्सरसाइज़ है, आखिरी एक्सरसाइज़ है, वो है सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें आप बैठे होंगे,
और फिर आप खड़े हो जाते हैं। उसका तरीका ये है कि आप एक चेयर पे बैठें सुकून से और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप खड़े हो जाएं। जितना आहिस्ता आप खड़े हुए हैं ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता आप बैठ जाएं। अब देखने में ये बहुत सादा एक्सरसाइज है, लेकिन ये आपके घुटने के लिए, आपके घुटने के इर्द गिर्द के जो मसल्स हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक्सरसाइज है कि जिसको आप जब रूटीन में करते हैं हर रोज़ आप कुछ टाइम के लिए या कुछ दफ़ा, जैसे 10 से 15 दफ़ा, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इसका बहुत मुस्बत असर पड़ेगा आपके जोड़ों के मसले पे। और अब हम बात करते हैं उन एक्सरसाइजेज़ या वर्जिशों की जो वो लोग कर सकते हैं जिनको जोड़ों का मसला भी है लेकिन वो किसी हद तक चल फिर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो है वो है वॉक करना। वॉक करना सबसे ज़्यादा कुदरती, फितरी या नेचुरल एक्सरसाइज है। इसका तरीका बहुत आसान है कि कोशिश करें कि अपने करीब तरीन पार्क में जाएं और या घर के लान में अगर आप कर सकते हैं तो ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन पार्क का ऑप्शन कहीं ज़्यादा बेहतर है। 5 मिनट से शुरू करें, उसको 10 मिनट पे लेके जाएं कि हल्की हल्की आपने वॉक करनी है, फिर उसको 15 मिनट पे लेके जाएं, फिर इसको रोज़ाना 20 मिनट पे लेके जाएं, 25 मिनट पे लेके जाएं और मैक्सिमम 30 मिनट पे लेके जाएं। आहिस्ता आहिस्ता जब आप चलेंगे, वॉक करेंगे तो ये आपके नी जॉइंट के लिए और पट्ठों के लिए एक बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज आती है वो उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जिनके जोड़ों में दर्द से ज़्यादा सख्ती रहती है, स्टिफनेस रहती है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी होती है कि ऐसी एक्सरसाइज के जो कि स्मूथ हो, कि बहुत ज़्यादा जोड़ों को तंग भी ना करे और लो इम्पैक्ट हो, कि उसका बहुत ज़्यादा दबाव भी ना पड़े, और वो है साइकिलिंग या साइकिल चलाना। आपके पास दो ऑप्शन है। आप घर के अंदर भी बाज़ लोगों ने एक साइकिल रखी होती है जिसे स्टेशनरी साइकिल कहते हैं, कि वो एक जगह पे फिक्स होती है लेकिन आप उसको चला सकते हैं। दूसरी होती है कि आप साइकिल लें और पार्क वगैरह में चले जाएं तो वहाँ पे आप साइकिल चला सकते हैं। तो आपके जोड़ों की सख्ती भी कम करती है और आहिस्ता आहिस्ता जोड़ के साथ लगे हुए टांगों के मसल्स जिनको ये मजबूत बनाएगी और उनको मजबूत बनाते हुए आपके जोड़ों को भी मजबूती देगी। और जोड़ों के मरीज़ों के लिए घर के बाहर जो एक्सरसाइजेज़ बहुत अहम होती हैं उनमें से आखिरी है स्विमिंग, यानी आप तैराकी करें या वाटर स्पोर्ट्स जो होते हैं उसका हिस्सा बने। आपके घर में अगर स्विमिंग पूल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके कम्युनिटी में है या कहीं पे मुमकिन है आपके लिए जाना कि आप कोई स्विमिंग पूल में जा सके, तो तैराकी जो है वो जोड़ों के मरीज़ के लिए बहुत एक मुफीद एक्सरसाइज होती है। और उसकी वजह क्या होती है कि पानी के अंदर इंसान का जो वज़न होता है, क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है ज़मीन से आप पानी में जब हों तो आपका वज़न जो है वो कम पड़ जाता है, हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से जब आप उसमें वो जो स्विमिंग करते हैं तो वो एक ऐसी एक्सरसाइज होती है कि आपके मसल्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है, वो मजबूती की तरफ भी जाते हैं, जोड़ों के ऊपर दबाव भी नहीं पड़ता ज़्यादा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो स्टिफनेस और सख्ती होती है जोड़ों की भी और पट्ठों की भी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। तो कोशिश करें स्विमिंग को, तैराकी को भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं अगर आप अपने जोड़ों की सेहत चाहते हैं। दोस्तों, अब हमें ये तो पता चल गया है कि घर के अंदर करने वाली एक्सरसाइजेज़ कौन सी हैं और घर के बाहर करने वाली एक्सरसाइजेज़ कौन सी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो क्या चीज़ें हैं? कोशिश करें कि अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं जोड़ों के दर्द के मसाइल के लिए तो इन वर्जिशों के बारे में पूछ लें कि आप ये करना चाहते हैं। दूसरा, इनको स्लोली शुरू करें, इनको आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, इनको शिद्दत से ना शुरू करें, बहुत तेज़ी से शुरू ना करें। इनको आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग जज्बाती होकर काफ़ी वॉक शुरू कर देते हैं। बहुत दफ़ा एक्सरसाइजेज़, ये जो मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की आपको वर्जिशें घर के अंदर भी बताई हैं, इनको भी 2-2 दफ़ा, 3-3 दफ़ा रोज़ाना करने की आदत डालें और फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 से 15 की तरफ जाएँ। और किसी भी एक्सरसाइज की वजह से अगर आपको दर्द शुरू हो जाए तो 2 में से एक काम लाजमी करें कि इसके पहले तो आप तादाद को कम करें या शिद्दत को कम करें कि जो आप वर्जिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दर्द रहे तो अपने डॉक्टर से आपने मशवरा ज़रूर करना है। तो दोस्तों, इस तरह आज की वीडियो में हमने ये सीखा है कि हर के ज़रूरी नहीं है कि जो जोड़ों का मरीज़ है या जोड़ों के दर्दों का मरीज़ है वो हर वक्त गोलियां ही खाता रहे, बल्कि उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो इनमें से कोई भी एक्सरसाइज या एक से ज़्यादा एक्सरसाइज करके अपने जोड़ों को मजबूत बनाए, अपने पट्ठों को मजबूत बनाए, जो जुड़े होते हैं उस जोड़ से जहाँ पे आपको मसला बना हुआ है, यानी कि जो घुटने हैं, चाहे वो राइट के हों या लेफ़्ट के हों। तो इस तरह से आप अपनी दवाई कम कर सकते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं मेरे इस चैनल को कि जिनको ज़रूर ये मसला होता है, तो आप अपना इनपुट कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, बताएँ
बताएं कि क्या आपको कोई लगता है कि ये एक्सरसाइजेज आपके काम आ सकती हैं, और आपको अगर काम आएंगी तो कौन सी आपको लगता है कि आपके लिए सबसे आसान है, और इससे पहले आपने क्या इनमें से कोई ट्राई की है, या वो हमें एक्सरसाइज बताएं जो हमें नहीं पता कि घर के बाहर या अंदर करने वाली, लेकिन आपने की अपने जोड़ों के मसलों के लिए और आपको बहुत फ़ायदा हुआ। तो आपके इस कमेंट से मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, और हमारे जो बाकी साथी ये वीडियोज़ देखते हैं तो उनको भी यकीनन कुछ ना कुछ सीखने को और बहस करने को मौका मिलेगा।